नाम विनय कुमार निषाद। बस्ती जिले के रुधौली थाना क्षेत्र के रानीपुर छोटे से गांव में रहते हैं। एक समय था, सुबह शाम गांव के खेत खलिहान और पगडंडियों पर विनय के कदमों से धूल उड़ते थे। बचपन से उसका सपना था धावक बनने का। अभ्यास उसका बेजोड़ था। आंखों में दौड़ में चैंपियन बनने की चमक थी। पहले गांव में, फिर कस्बे में और जिला स्तर, बाद में राज्य स्तर पर अव्वल दर्जे का धावक बनने की चाहत में वह अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ा। बदकिस्मती से उसी बीच सिर से पिता का साया उठ गया। अब जो उसके पैर एक राज्य स्तरीय खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ने वाले थे, वे जिम्मेदारियों द्वारा जकड़ लिए गए। लेकिन वह रुका नहीं, दौड़ता चला गया। उसकी चर्चाएं स्थानीय कस्बे में होने लगीं। फिर जिले स्तर पर उसने मिनी मैराथन दौड़ में वर्ष 2011 और 12 में अपना प्रदर्शन किया, जिसमें वह अव्वल आया। उसे पुरस्कार भी मिले। उसके बाद से विनय अन्य जिलों के अलावा कई राज्यों में अपनी तेज रफ्तार दौड़ से अपनी एक अच्छे और कुशल धावक के रूप में पहचान बना ली। विनय की प्रतिभा की चर्चाएं अपनी चरम पर थीं। उसी बीच किस्मत के दौड़ में वह खुद से हार गया। युवावस्था में ही विनय क्षय रोगी यानी उसे टीबी हो गया। शुरुआत में रोग को अपने हौसले पर हावी नहीं होने दिया, लेकिन तेजी से ढलते समय ने उसे शरीर से बहुत कमज़ोर बना दिया। 2 वर्ष हो चुके हैं। विनय का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुधौली में चल रहा है। रोग अभी तक ठीक नहीं हुआ। विनय बताते हैं कि दिन भर में 2 से 3 बार मुंह से खून आ जाता है। आर्थिक तंगी की वजह से वह अपना इलाज अभी तक किसी अच्छे हॉस्पिटल में नहीं करा पाया। अपनी परेशानियों को लेकर विनय अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को अपना चिट्ठी भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं किसी जगह से उन्हें सहायता की उम्मीद नहीं दिखी। विनय में एक अच्छे धावक के साथ साथ प्रबल धैर्य रखने की प्रतिभा भी दिखी। लोगों ने, समाज ने, नेताओं ने, डॉक्टरों ने उसे लगातार अनदेखा किया, लेकिन वह फिर भी सभी से उम्मीदें बनाए रखा। बड़ी अजीब सरकारों का खेल भी है। स्वास्थ्य को लेकर और प्रतिभाओं को सम्मान और पहचान दिलाने के वायदे और आयुष्मान भारत को देश की महत्वाकांक्षी योजना के भारी भरकम लाभार्थियों की संख्या बताने में कितनी सच्चाई हो सकती है, आप ये खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। विनय आज शायद सभी से थक हार गया था और शायद उसे सामने अपनी हार दिखने लगी थी। इसलिए आज सुबह से ही बिना कुछ खाए पिए वह अपनी प्रतियोगिताओं में मिले दर्जनों प्रशंसा पत्र और सभी सर्टिफिकेट्स को लेकर भाजपा के जनसंपर्क व जनसहयोग कार्यालय के सामने बैठ गया। विनय थका हारा तो लग रहा था, लेकिन शायद उसे अब भी नेताओं से सहयोग की अपेक्षा दिख रही थी। नमस्कार, मैं ब्रह्मदेव पांडे बस्ती खबर से। आज एक व्यक्ति हमको मिले जो माननीय विधायक जी के कार्यालय पे सुबह से ही बैठे हैं बिना खाए पिए, और ये काफ़ी प्रतिभावान व्यक्ति दिख रहे हैं। ये किसी रोग से पीड़ित है, जिसके लिए इन्होंने लगभग सभी लोगों से अपनी बात बताई और अपने रोगों के बारे में बताया, लेकिन उनको काफ़ी दिनों से दौड़ने के बाद भी किसी तरह का कोई इलाज नहीं मिल पाया। और आज ये व्यक्ति परेशान होकर के माननीय विधायक जी के रुधौली कार्यालय में बैठे हुए हैं। आइए मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि क्या समस्या है और ये क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विनय कुमार निषाद है। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं रानीपुर का रहने वाला हूँ, रुधौली विधानसभा क्षेत्र। रुधौली विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले। अच्छा, ये बताइए कि आज यहाँ आप धरने पे बैठे हैं। जी जी। क्या परेशानी है आपको? जी, मैं पिछले 3 साल से तो बराबर टीबी का इलाज करवाया चुका हूँ प्राइवेट में। डॉक्टर टीबी का इलाज क्यों प्राइवेट में करवाइए, सरकारी इलाज मुफ्त में बिल्कुल? जी, मुझे पहले से सलाह ऐसे लोगों ने, ये डॉक्टर जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर लोग हैं, इन लोगों ने काफ़ी गुमराह पहले से कर दिया था। उल्टा सीधा दवा। डॉक्टर के यहाँ दिखाए थे जिन्होंने गुमराह किया? जी, ऐसे सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया। तो रुधौली अस्पताल में दिखाए थे? जी, रुधौली में तो बहुत दिन पहले दिखाया था, 2013 में। जी, तो उन्होंने क्या कहा? बोला कि बेटा ये हो जाता है, सर्दी जुकाम में ऐसा होता है, कुछ
कुछ एंटीबायोटिक लिखी थी, तो उसे खाया। फिर इसके बाद समस्या मेरे सुधरी नहीं, धीरे धीरे मैं फिर बीमार पड़ता चला गया। ऐसे कई जगह इलाज करवाया, तो फिर ऐसे सुधरने के बजाय बिगड़ता चला गया। तो चक्कर काटने पड़ गए फिर प्राइवेट के। तो मैंने जिले के चिकित्सक का नाम सुना था कि काफ़ी नामी आदमी है और बताने वाले भी बताते हैं कि अच्छे डॉक्टर हैं। कौन से? जी, डॉक्टर PN सिंह हैं, ये परामर्श दाता हैं। तो इनसे मैं संपर्क में आया, तो ये लोग मुझे 1.5 साल मैंने इनका परामर्श देके 1.5 साल पूरी दवा खाई और इनके परामर्श में लगातार बना रहा दवा छोड़ने के बाद। तो अभी दवा छूट चुकी है, लेकिन मेरा ब्लड आना चालू है अभी। मुँह से ब्लड आया? जी, ब्लड आ जाता है अभी भी जी। तो मैं काफ़ी पीड़ित हो चुका हूँ और कई जगह कई आदमी से परामर्श दिए, डॉक्टर लोगों से, सरकारी और प्राइवेट सभी डॉक्टर लोगों से परामर्श दिए। मेरी CV-नेट मशीन भी जांच हो चुकी है और एक्सरे भी मेरे पक्ष में बताते हैं कि बीमारी नहीं है। लेकिन अभी जब कुछ सोचता हूँ आगे बढ़ने के लिए, कुछ रोजी रोजगार की तलाश में, तो मुझे बीमारी सलाह भी हार मान के मुझे ये सब काम करना पड़ता है कि धरना प्रदर्शन करो और चिट्ठी पत्री लिखो। मैंने कई आदमी को, जो बड़े स्तर के नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के, जैसे जनरल VK सिंह साहब हैं और दिवंगत पर्रिकर साहब थे, उन्हें भी चिट्ठी लिखी। किरण बेदी जी को चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और राष्ट्रपति जी को 2 बार चिट्ठी में लिख चुका हूँ। यहाँ तक कि मैंने सुषमा स्वराज मैडम को लिखा है कि मेरा WHO से इलाज करवाया जाए, तो मेरा अभी कोई जवाब वहाँ से आया नहीं। कोई जवाब ना तो उन लोगों ने देने की हिदायत मुझे दी है। क्या मंत्री जी यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से भी आपने संपर्क किया? जी हाँ, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से मैंने पिछले साल संपर्क किया था। इससे? जी, ये जहाँ बैठा हूँ मैं अभी, इसी जगह यहाँ के विधायक जी से संपर्क किया था। कौन है विधायक जी? जी, संजय प्रताप जायसवाल जी हैं। तो इनसे मैंने काफ़ी बार प्रयास किया कि मिल लूँ, लेकिन इत्तेफाक से मेरी विडम्बना है कि या कुछ इत्तेफाक है कि इनसे मेरी मुलाकात नहीं पाती है। और फिर मैं इस बीच अपने माननीय सांसद जी के पास उनके आवास पे कटिया पे गया था, लेकिन फिर इत्तेफाक ही पड़ा कि वो नहीं मिले मुझसे। मैं निराश होकर वापस घर आ गया था और फिर 3-4 दिन मैं अपने गोली के चक्कर लगा रहा हूँ कि कुछ मेरा मामला सुलझे, लेकिन सुलझने के अलावा देखते हुए उलझता ही जा रहा है सब। मुझे न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक बात एक चीज़ हमको ये बताइए, आयुष्मान भारत योजना के तहत ऐसे रोगों के इलाज के लिए सरकार ने व्यवस्था बना रखी है जी। क्या आपने ये आयुष्मान भारत योजना के तहत आपने फॉर्म आवेदन किया था? जी, जानकारी तो है, लेकिन आवेदन मैंने नहीं किया था। अपनी बदकिस्मती जान के आवेदन नहीं किया मैंने। ये मेरी गलती है या वैसे? आप सुबह से बैठे हैं? जी जी, मैं। क्या किसी ने आपकी खोज खबर ली कि नहीं अभी तक? जी, अभी तक किसी ने खोज खबर नहीं ली। मैं यहाँ बैठने का क्या मतलब है आपका? जी, यहाँ बैठने का मतलब सीधा मुझे न्याय मिले, जैसा मेरा जो इलाज अधूरा इलाज पूरा हो और जो ब्लड आने की समस्या है, कहीं ना कहीं मुझे अच्छे हॉस्पिटल में जाने के लिए सलाह दी जाए, चाहे प्राइवेट स्तर से चाहे सरकारी स्तर से। यही मैं ये है बस्ती खबर, नज़र हर गतिविधियों पर।